मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार से कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे। उसी में से बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र पूछा जाता है, जो राज्य शिक्षा केंद्र ने जो प्रश्न बैंक जारी किए थे। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको ये कक्षा 8वीं का प्रश्न बैंक विषय विज्ञान इसका मैं लेकर के आया हूँ। इसे आप देखिए और इसको समझिए। देखिए, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक यहाँ देखिए 1 से 143 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, जो हमारी विज्ञान हैं, विज्ञान में के जो सभी अध्याय हैं, सभी पाठ हैं, उन सभी पाठों में जितने भी ऑब्जेक्टो यानी विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे, वो सभी प्रश्न इन प्रश्न बैंकों में दिए गए हैं। इनके बाहर से कोई भी प्रश्न ऐसा बहुविकल्पी नहीं रहता जो इसमें से ना पूछा जाए। तो आप इनको आज देखने वाले हैं, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि ये जो नोटिफिकेशन रहते हैं तो इसमें बाद में देखिए बेल आइकन की नोटिफिकेशन एक घंटी दिखने लगती है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन और हमारी वीडियो आपको मिल सकें। तो देखिए, इसमें हम 1 से लेकर के 143 तक देखना है हमें। तो यहाँ प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 20 तक के ये विज्ञान की वीडियो जो भाग 1 है उसमें सभी ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 20 के बाद जो है यहाँ 21 से जो प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न इसके भाग 2 में दिए गए हैं। तो वो भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है और उसको भी आप वहाँ से देख लीजिए। भाग 2 विज्ञान का भाग 2 है, तो उसको आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे और भी जो प्रश्न दिए गए हैं, इनकी हमने वीडियो बनाई है, वो है भाग 3 में। भाग 3 की भी वीडियो बन चुकी है। और इसके बाद देखिए यहाँ से जो प्रश्न आगे दिए गए हैं, इसके बाद भाग 4 की भी वीडियो यहाँ 66 से आपको इसी विज्ञान की यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए ये भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं। और हम इसके आगे जो हैं, अब इसके आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न क्रमांक है, यहाँ 90 के बाद 91 दिया गया है। यहाँ से हमें इन प्रश्नों को देखना है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 91 से इसमें है, आँख में कचरा जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जब हमारी आँख में कभी भी कचरा चला जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इसमें लिखा कि आँख को रगड़नी चाहिए, कपड़े से पोंछना चाहिए, या फिर आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए, या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन सा है आपके हिसाब से। तो नहीं, इसमें है आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। इसका सा वाला उत्तर सही हो जाएगा। सा, यहाँ सा लिख दीजिए, आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए, यह हमारा प्राथमिक उपचार होगा। फिर इसके बाद में बाद की बात रहती है, फिर इसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए इस प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न 92 इनमें है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होगी। तो जो रेगिस्तान होता है, यहाँ की जो वनस्पति होती है, इनकी वनस्पतियों की जो पत्तियाँ रहती हैं वो कांटेदार पत्तियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। तो हम सा वाला उत्तर यहाँ लिख देंगे कि सा, और लिख देंगे कांटेदार पत्तियाँ, और इसको यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो दिया गया है अगला, भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचते हैं। जो भोजन हम करते हैं उसके जो तत्व होते हैं वो हमारे सभी अंगों तक कैसे जाते हैं। तो ये जाते हैं रक्त से। किससे? रक्त के द्वारा। तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे आ और लिख देंगे रक्त। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें है, जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण हरे रंग की काई होती है। काई क्या है, इस काई को क्या कहते हैं। तो जो ये काई होती है ये शैवाल कहलाते हैं। क्या है ये? शैवाल। देखिए दा में दिया गया है ये शैवाल। तो यहाँ उत्तर लिखिए और दा लिख करके लिख दीजिए शैवाल। ये शैवाल होते हैं, ये हरे रंग की काई बोलते हैं अपन उसको। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली जो गैस होती है उसका नाम क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें जो गैस निकलती है उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। ये हमें यहाँ उत्तर के रूप में बा नंबर लिख करके और लिख देना है ऑक्सीजन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक यहाँ देखिए ये आगे का दिया गया है 105। किस बीमारी से बचने के लिए
टीका यानी वैक्सीन मुँह से दिया जाता है। तो यह मुँह से कौन सी जो दवा होती है, जो यह वैक्सीन होता है जो मुँह से दिया जाता है, उसका नाम वैक्सीन है, तो उसका नाम है पोलियो। ठीक है ना, पोलियो सबको ये दवा मुँह से दी जाती है और ये जबकि वैक्सीन है। बाकी रोगों के हमें टीके लगाए जाते हैं, चेचक का टीका लगाया जाता है, खसरा का टीका लगता है, टाइफाइड होता है उसका टीका लगता है। तो इस प्रकार से पोलियो मुँह से दी जाती है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक, फिर से देखिए इसको, तो यहाँ देखिए इसमें है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ दिया गया है नंबर 1 में आ में दिया दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनना यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि दूध से जैसे दही बनता है तो इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण ये दूध से दही बन जाता है। तो यहाँ उत्तर में लिख दीजिए उत्तर आ और लिखिए यहाँ पे दूध से दही बनना। इस प्रकार से मैं इसको लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कान का संबंध सुनने से है। कान क्या करते हैं, सुनते हैं। तो त्वचा का संबंध किससे है? त्वचा क्या करती है भाई, त्वचा क्या करती है? यदि त्वचा को हम छूते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने यहाँ छुआ है, यहाँ चुभन हुई है। इस प्रकार से हम लिख देंगे इसका उत्तर कि छूने से, उत्तर सा लिखेंगे और लिख देंगे छूने से, ऐसा हमें लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 108 दिया है कि पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम क्या है। तो इसमें पाचन जो हमारा होता है, तो इसमें लिखा कि बड़ी आंत में पहले जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर आमाशय में, फिर यहाँ लिखा बड़ी आंत, आमाशय, फिर छोटी आंत, सा में लिखा छोटी आंत में पहले जाता है, फिर आमाशय में, फिर बड़ी आंत में। तो बताइए इसका सही क्रम क्या है। दा में लिखा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या है इसका? सबसे पहले कहाँ इकट्ठा होता है? आमाशय में इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद छोटी आंत होती है, फिर उसके बाद में बड़ी आंत होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया है, इसमें देखिए स्वस्थ मनुष्य या मानव का ताप क्रम, मनुष्य के शरीर का ताप क्रम कितने डिग्री सेल्सियस होता है। जो स्वस्थ मनुष्य है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका ताप क्रम कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसका ताप क्रम जो रहता है वह 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। ये आ में दिया गया है, आ वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो उत्तर में लिख देंगे आ और लिख देंगे 37 सेल्सियस यानी 37 अंश सेंटीग्रेड। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 110 दिया गया है कि मशरूम यानी कुकुरमुत्ता क्या है। तो ये जो मशरूम होते हैं ये कवक होते हैं। ये जो कि आ में दिया गया है कवक, ये यहाँ पे उत्तर में हम लिख देंगे आ और लिख देंगे यहाँ पे कवक। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न दिया है 111, इसमें लिखा है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है। क्योंकि दिन रात होते हैं तो यह पृथ्वी की गति होती है जिसके कारण होते हैं। तो वह गति का क्या नाम है? तो इसमें लिखा घूर्णन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति या आवर्ती गति। तो कौन सी गति होती है? यह होती है घूर्णन गति। आ में दिया गया है, ये उत्तर हमें आ वाला लिख देना है कि इसमें घूर्णन गति के कारण दिन रात की घटना होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 112 दिया है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में जब हमारा चित्र बनता है या प्रतिबिंब बनता है तो यह बिल्कुल कैसा बनता है? बिल्कुल सीधा बनता है। और तो देखिए सीधा तो बनता है और कैसा होता है? आभासी भी होता है, में आभास होता है। तो यह किस में दिया है आभासी और सीधा? यह दिया गया है दा वाले विकल्प में। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे दा और लिख देंगे आभासी एवं सीधा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 113 दिया है कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि यह सोना क्या है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि यह है, क्या है यह एक अधातु है कि उत्कृष्ट धातु है कि उपधातु है, ठीक है, या मिश्र धातु है। तो हमें यह बताने कौन सी धातु है ये कहलाती है उत्कृष्ट धातु। तो यहाँ देखिए सा में दिया गया है, यहाँ उत्तर के रूप में लिखेंगे कि यह है उत्कृष्ट धातु है। सा लिख दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे उत्कृष्ट धातु। ठीक है, यहाँ हमें लिख देना उत्कृष्ट धातु। 114वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि अधातुओं का मुख्य गुण है। जो अधातुएं रहती हैं, धातुओं की बात नहीं हो रही, अधातुएं,
तो इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो अधातुएं हैं, अधातुओं को तो तार बनता नहीं है। इन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, ये इनको पीटा भी नहीं जा सकता है। इनका घनत्व तो कम होता है, हाँ इनका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। यह अधातुओं का विशेष गुण होता है। ठीक है, तो यह हमें उत्तर के रूप में सवाला लिख देना है नीचे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 115 दिया है कि हीरा कठोर क्यों होता है। तो देखिए हीरा सब जानते हैं यह बहुत कठोर होता है। तो इसमें दिया है पहले में देखिए कि पृथ्वी के अंदर निर्मित होने के कारण कठोर होता है, चतुष्फलकीय संरचना के कारण, या चमकदार होने के कारण, या मूल्यवान होने के कारण। किस कारण से यह कठोर होता है? तो यह जो इसकी कठोरता है यह चतुष्फलकीय होने के कारण, इसकी चतुष्फलकीय रचना बनती है। ठीक है, तो इस कारण ही ये कठोर होता है हीरा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 116 दिया गया है, इसमें है कि वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जलता हुआ चमकदार किस कारण दिखाई देता है। तो आपने वायुमंडल में देखे होंगे उल्का पिंड, जिनको अपन कहते हैं कि तारे टूट रहे हैं, वो चमकते हुए और जैसे लगते जैसे ये एकदम तीर जैसे बाण जैसे ये चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, उल्का पिंड जल जाते हैं। ये जलने के कारण मतलब ये चमकदार दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है कि ये मतलब जैसे उल्का नीचे आती हैं और वो जलने क्यों लगती हैं? तो ये क्या होता है, घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में हवा है और रेत के कण हैं, जिनके कारण ये घर्षण होता है और जिससे ये उल्का पिंड क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो ये जो सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप एक बार परीक्षा में जाने के पहले एक बार जरूर दोहरा लीजिए, जिससे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो सभी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इसी के और भी प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।